अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जैसे कि ये स्नेक प्लांट है, ये हार्डी हैं और इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। इनकी हमें कटिंग नहीं लगानी पड़ती क्योंकि ये साथ में इतने ज़्यादा बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं कि ये बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए कि हम इनको अलग अलग करके इनके ढेर सारे पौधे तैयार करें। तो आप इनको इसी तरह से डिवाइड करके बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। कोई भी वैरायटी आपको मिल जाए। बहुत खूबसूरत सा एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, इंडोर है, आउटडोर भी लग जाता है, तो जहाँ पे भी पड़ा हो खूबसूरत लगता है। इस तरह से इसकी जड़ों में से ही बेबीज़ निकलते हैं। आप उनको निकाल के सेपरेट करें जड़ों के साथ ही और उस तरह से आप उसे नए गमले में शिफ्ट कर दें तो आसानी से आपके बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। एलोवेरा का प्लांट है तो ये भी बहुत सारे बच्चे जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिनको बेबी पप्स कहते हैं। इनको आप बहुत इजीली सेपरेट कर सकते हैं। बस आपने इनकी मिट्टी को थोड़ा नरम रखना है, जहाँ से आप इसकी जड़ को निकालेंगे। आपने इसके लिए जो मिट्टी तैयार करनी है बहुत ही सॉफ्ट सी रेतली मिट्टी तैयार करें जिसमें पानी खड़ा ना होता हो। तो उसमें आप इस तरह से इनके बेबीज़ को शिफ्ट कर दें। आगावे का प्लांट है तो ये भी दो वैरायटीज़ हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। जहाँ पे लगा होगा आप देखते रहेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता सारे ही उसके जो बेबी प्लांट्स है उस जगह को फुल कर देंगे। तो देखने में कितना खूबसूरत एक फ्लावर जैसा लग रहा है। आप इस पौधे को भी लगा सकते हैं डिवाइड करके। रोयो का प्लांट है तो इसमें भी आपको वेरीगेटेड मिल जाता है और उसके साथ साथ ये वाला देसी भी। इसे बोट लिली भी कहते हैं क्योंकि इसकी एक जो लॉन्ग वैरायटी है उसमें साथ में बहुत ही खूबसूरत सी एक बोट बनती है जड़ के पास और उसमें फ्लावर्स खिलते हैं। इस पौधे में भी काफ़ी सारे बेबीज़ जो हैं वो निकलते रहते हैं, जिनको बेबी प्लांट आप कह सकते हैं। और एक जगह पे आपने एक प्लांट लगाया होगा तो ये ढेर सारे खुद ही तैयार होते चले जाएंगे, तो इनको डिवाइड करना बहुत आसान है। इसी तरह मदर ऑफ़ थाउजेंड है या मदर ऑफ़ मिलियंस है, इनके पत्तों के ऊपर कट्स होते हैं और कट्स के ऊपर छोटे छोटे बेबी प्लांट्स बनते हैं। वो जहाँ भी गिरते हैं वहाँ ही इतने नए सारे प्लांट खुद ही तैयार होना शुरू हो जाते हैं। ये हार्डी प्लांट्स हैं। इनको जहाँ पे पानी की नमी और थोड़ी मिट्टी मिलती है ये ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इन पौधों को आपको कटिंग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ख़ासकर जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है कि इनके छोटे छोटे बेबीज़ को सेपरेट करें और कहीं भी लगा दें, तो उनके नए प्लांट जो हैं विद इन डेज तैयार हो जाएंगे। चेन प्लांट में भी देखें कितने खूबसूरत चेन निकलते हैं और उन चेन्स के एंड के ऊपर एक प्लांट निकलता है। इस प्लांट के नीचे रूट्स होती हैं, वहाँ से कट करके आप इसे मिट्टी पे रखें और थोड़ी दिन के लिए इनको अपने शेडी एरिया में रखना है, तो आपके नए प्लांट इतनी आसानी से तैयार हो जाएंगे। रूट्स के साथ आपको ये सभी प्लांट्स मिलेंगे, आपको इनकी रूटिंग के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है हॉर्थिया ज़ीब्रा का प्लांट और देखने में कितना खूबसूरत है। इसको भी आप जहाँ लगाएंगे, आपने एक लगाया था तो कुछ टाइम के बाद इसकी साइड्स में आप देखोगे काफ़ी सारे प्लांट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। तो जब वो थोड़े से बड़े हो जाएं आप उनको इसी तरह निकाल के अलग अलग शिफ्ट कर दें, तो एक ही पौधे से आपके ढेरों पौधे सालों साल तैयार होते जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट भी क्या है, इसके भी साइड्स में बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं जिनको कि इजीली आप उसको कटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके प्लांट्स को सेपरेट करके बहुत इजीली आप उनको लगा सकते हो। तो इतना आसान है इन सभी पौधों को डिवाइड करना उनकी जड़ों के अंदर से ही। तो कोशिश करें इस तरह के प्लांट लगाएं कि जिन पे आपको बहुत मेहनत ना करनी पड़े और आपके पास ढेरों मुफ्त पौधे भी तैयार हो जाए। लेडी पाम है तो लेडी पाम का प्लांट भी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, जहाँ भी लगा हो ये उस जगह को फुल कर देता है, काफ़ी ग्रीन रहता है। आउटडोर प्लांट है, इंडोर भी आप शेड में लगा सकते हैं। इसी तरह स्पाइडर प्लांट है, इसमें भी देखें रनर्स निकलते हैं। थोड़ा सा जो पुराना प्लांट हो जाता है उसमें फिर इस तरह ढेरों ब्रांचेस निकलती हैं रनर्स और उनके ऊपर बेबी प्लांट्स। उन बेबी प्लांट्स को आप पानी में रखें या मिट्टी में लगाएं, आपके पास ढेर सारे उसी प्लांट के बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। इसी तरह पीस लिली का प्लांट है, ये काफ़ी कॉस्टली मिलता है। तो इस पौधे के भी काफ़ी बेबीज निकलते रहते हैं, एक जगह पे ये फुल कर देते हैं पॉट को। तो ये भी उसी कैटेगरी में आता है कि जिसकी हमें कटिंग नहीं लगानी पड़ती। इनके बेबी प्लांट्स को ही हम सेपरेट करके इनके पौधे जो हैं वो बहुत सारे तैयार कर लेते हैं अपने पास। ऑक्जेलिस भी इसी कैटेगरी में आता है, जो कि बल्ब के वाले प्लांट हैं, इनके नीचे ट्यूबर्स होते हैं
और कुछ ऑक्जेलिस जो है ग्रीन वाले हमारे पास खुद से ही निकल आते हैं। आपने देखा हो उनके ऊपर बहुत प्यारे येलो कलर के फ्लावर्स भी आते हैं। आपकी मिट्टी में अक्सर ये पौधा निकल आता है। उनके नीचे इस तरह से बल्ब होते हैं। आप चाहें तो इनको इस तरह से सेपरेट भी कर सकते हैं। इस तरह ये आपके पास अलग अलग पॉट में ढेर सारे पौधे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। इसकी ये वाली वैरायटीज़ भी मिलती हैं जो कि पर्पलिश हैं, तो आप ये भी बाय कर सकते हो। इनके एक बल्ब बाय करेंगे तो आपके पास बहुत सारे बल्ब नेक्स्ट ईयर तैयार हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत से रेन लिलीज़ हैं, तो इनकी फ्लावरिंग बहुत प्यारी लगती है जब ये एक साथ खिलते हैं। तो इनको एक साथ ज़्यादा बनाने के लिए इनके आपने अगर बल्ब लगा रखे हैं तो चौड़े पॉट में लगाएं, और 1 साल के बाद आप खुद ही देखेंगे कि इसके जो आपने 2 बल्ब लगाए थे वो तकरीबन 8 से 10 में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसी तरह फर्न की वैरायटीज़ हैं, ये भी लश ग्रीन प्लांट है और इसमें काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं। आप इसका भी एक प्लांट लगाएंगे तो कुछ ही देर के बाद इसके इतने ढेर सारे नीचे ट्यूबर्स तैयार हो जाते हैं और उनमें से नए नए प्लांट निकलते रहते हैं। तो आप इस तरह के पौधे ज़रूर ऐड कीजिएगा अपने गार्डन में, जिनकी कटिंग नहीं लगानी पड़ती, जो हार्डी हैं और सालों साल चलते हैं, आपके पास कभी ख़राब नहीं होते। ख़राब हों भी तो आप उनके इतने ढेर सारे पौधे तैयार कर चुके होते हो कि आपको उनके ख़राब होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। और बहुत इजी है इनको ग्रो करना, बार बार आपको ख़रीदने नहीं पड़ते, ना ही आपको बार बार पैसे लगाने पड़ते हैं इनके ऊपर। तो इन पौधों को ज़रूर ऐड कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें।